बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रही हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक की सब्जी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी पालक की सब्जी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है और फ्लेम को ना मैंने ऑन कर दिया है। घी को ना हम पहले तो अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो जैसे घी हमारा अच्छी तरह से गर्म होगा, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे पालक कटी हुई। तो पालक ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम ली है, जिसको ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। पालक को शामिल कर देंगे। अच्छा, पालक ना आप यहाँ पर कम या फिर ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और पालक को ना मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था 2 से 3 पानी से, क्योंकि जो पालक है ना इसके अंदर मिट्टी काफी ज्यादा होती है। जैसे जैसे पालक पकेगी ना ये श्रिंक हो जाएगी और ये ना क्वांटिटी में भी कम हो जाएगी। देखने से लगता है शायद ये ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये श्रिंक होगी ना, अपना पानी रिलीज करेगी, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगी। इसको ना हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से श्रिंक हो जाए, अपना पानी जो है वो रिलीज कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पालक को ना मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। पालक ना हमारी अच्छी तरह से श्रिंक हो चुकी है और ये ना क्वांटिटी में भी कम हो चुकी है। और साथ ही साथ देखिए पालक ने ना अपना काफी सारा जो पानी है ना वो भी रिलीज कर दिया है। इस टाइम पर जो फ्लेम है ना हमने ऑफ कर देना है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये जो पालक है ना फ्राई की हुई, इसको ना हमने निकाल लेना है किसी भी प्लेट वगैरह में। इसको ना हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने ना इसको शुरू में ही फ्राई कर लेना है। सारी पालक को निकाल लेते हैं। अब जिस घी के अंदर हमने ना पालक को फ्राई किया है, उसी घी के अंदर ना मैंने 2 टेबल स्पून घी और शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। अच्छा, अभी तक ना इस कढ़ाई के अंदर जो है वो अभी तक पालक थोड़ी सी है, तो इसको हम निकालेंगे नहीं, इसको भी ना हम अंदर ही रहने देंगे। और इसी कढ़ाई को ही हमने ना दोबारा से रीयूज कर लेना है। घी को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। जैसे घी अच्छी तरह से गर्म होगा, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की ली है, जिसको ना मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। चलें जी, प्याज को ना हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तब तक प्याज को फ्राई करेंगे जब तक प्याज हमारी नरम नहीं हो जाती। 4 से 5 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे, ताकि जो प्याज है ना वो भी नरम हो जाए, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 4 से 5 मिनट तक ना मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 अदद बड़े साइज के लिए हैं और जिनको ना मैंने रफली से चॉप कर दिया है। टमाटरों के साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक और इसी के साथ ही शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद हरी वाली मिर्ची साबित शामिल कर देंगे, हरी वाली मिर्ची भी। अच्छा, मैंने नमक साथ में इसलिए शामिल किया है, अगर हम टमाटरों के साथ में शामिल करते हैं ना नमक, तो टमाटर ना हमारे जल्दी नरम हो जाते हैं। आप चाहें तो बाद में भी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ठीक लगे। टमाटरों को तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे हल्के से नरम नहीं हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटरों को ना मैंने 3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस में शामिल करेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करेंगे साबित सफ़ेद जीरा। अच्छा, नमक और मिर्च को ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। से पानी लगाएंगे मसालों को, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अच्छा, जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है ना वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। ये ना जस्ट कलर के लिए होती है, इसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है। मसालों के ना हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे ना, उतनी ही कमाल की जो हमारी पालक की सब्जी है ना बनकर तैयार होगी। इसलिए फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर अच्छी तरह से मसालों की बुनाई कर लेनी है। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए फ्लेम को लो ही रखेंगे और बुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर मसालों की बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो 1/4 कप हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। चलें जी, इतना पानी काफ़ी है और कवर लगा देंगे। कवर लगाकर ना हमने 5 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर ना मसाले को पका लेना है, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाएं और साथ ही साथ जो प्याज टमाटर है ना वो हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएं। फिर हम मसाले को मैश करेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद आप हम कवर को हटा देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी प्याज है ना वो भी नरम हो चुकी है, साथ ही साथ जो टमाटर है ना वो भी काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर देंगे और यहाँ पर ना लेंगे एक हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से ना हमने प्याज, टमाटर और मसाले को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। हमने ना पानी शामिल किया था, पानी शामिल करके मसाले को पकाया था, उसकी वजह से जो हमारी प्याज है ना वो भी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है, टमाटर भी नरम हो चुके हैं। इसलिए ना अब हम हैंड मैचर की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर हम इनको मैश नहीं ना करेंगे तो ये ना सब्जी में जो प्याज है ना वो भी तैरती हुई नजर आएगी, टमाटर भी तैरते हुए नजर आएंगे, इसलिए हम ना इनको मैश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मसाले को ना मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मसाला हमारा मैश हो चुका है तो फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है। फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे और अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद खुश्क वाली लाल मिर्ची, और इसी के साथ ही शामिल कर देंगे फ्राई की हुई पालक। चलें जी, सारी पालक को हम शामिल कर देंगे। पालक को मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने ना पालक की बुनाई करनी है मसाले के साथ तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से। मीडियम फ्लेम पर मसाले के साथ हम ना 5 मिनट तक भून लेंगे पालक को। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने मीडियम फ्लेम पर पालक को भी मसाले के साथ भून लिया है। तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ना वो पालक के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, तो 1 कप पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद जो फ्लेम है ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे और इसके ऊपर ना हमने लगा देना है फिर से कवर लगा देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पर ना हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पालक को पानी के साथ पका लेना है। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट के बाद अब हमने ना कवर को हटा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी पालक है ना वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब ये जो इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी खड़ा है ना, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस पानी को ना हमने हल्का सा खुश्क कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने फ्लेम को मीडियम करके पालक को फिर से पका लिया है। फ्लेम को ना अब हमने क्या करना है, ऑफ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बिल्कुल लास्ट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब हम करेंगे क्या, ऑफ फ्लेम पर ना हमने 2 मिनट तक कवर करके इसी तरह से ही पालक को छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। हरे धनिया को भी मिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हरा धनिया को भी ना मैंने मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की जो पालक की सब्जी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की पालक की सब्जी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े किया, बनाने में ना बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी पालक की सब्जी की। पालक की सब्जी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।